हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु है मेरा खुदा, तू है प्रभु है मेरा पिता, तू है प्रभु है मेरा खुदा, तू प्रभु मेरा पिता, तू है मेरा खुदा। यस लॉर्ड, प्रभु तो मेरा पिता है, तू मेरा खुदा है परमेश्वर। प्रभु तू मेरा सहारा है परमेश्वर, जिस पर निर्भर होकर के मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ परमेश्वर। प्रभु तू मेरा भरोसा है, प्रभु संकट के समय प्रभु तू मेरी सहायता के आने वाला स्थान है परमेश्वर। प्रभु संकट के समय मेरे लिए छुपने का स्थान है परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ रब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। हम मिलकर के परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते एक और नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे रात को विलाप करके रोना पड़े, तुम सुबह जय जयकार करते हुए लवने पाओगे। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है ना, देयर मे बी पेन इन द नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के आनंद के लिए, आज के दिन के लिए। हम लोग मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग एक अच्छे समय को परमेश्वर के साथ में बिताने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु हमसे बात करने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ हम लोग मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दे। क्यों ना कुछ समय हम धन्यवाद करते हुए उसकी प्रेजेंस में एंटर करें, उसकी उपस्थिति में एंटर करें। हम धन्यवाद दे परमेश्वर को। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु राजाओं का राजा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपकी करुणा और दया के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। माँ से बढ़कर के प्रेम आप हमसे करते परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, देयर इज नो वन लाइक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर बीइंग गुड टू अस लॉर्ड, थैंक यू फॉर बीइंग गुड टू अस लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ तेरा धन्यवाद प्रभु आज की सुबह परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना और स्तुति करते परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह परमेश्वर हमें से हर एक परमेश्वर आपकी नजदीकी में एक और स्टेप हायर जाना चाहते परमेश्वर। प्रभु ये परमेश्वर आराधना और स्तुति हमें आपके परम पवित्र स्थान में परमेश्वर, प्रभु आपके साथ में प्रभु वो परमेश्वर एक एनकाउंटर से होकर के जाने पाए। प्रभु हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु आपसे मिलना चाहते परमेश्वर, जो सेनाओं का यहोवा, जो राजाओं का राजा है, प्रभु आपके साथ में एक कॉन्वर्सेशन को करना चाहते परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका वचन कहता है आपने हमें अब्बा पिता पुकारने का अधिकार दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद रखा है परमेश्वर। इतना प्रेम आपने हमसे किया, आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु है मेरा खुदा। तू है प्रभु है मेरा पिता। तू है प्रभु है मेरा खुदा। तू प्रभु मेरा पिता। तू है मेरा खुदा। यस लॉर्ड। प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरा खुदा है परमेश्वर। प्रभु तू मेरा सहारा है परमेश्वर, जिस पर निर्भर होकर के मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ परमेश्वर। प्रभु तू मेरा भरोसा है। प्रभु संकट के समय प्रभु तू मेरी सहायता के आने वाला स्थान है परमेश्वर। प्रभु संकट के समय मेरे लिए छुपने का स्थान है परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ रबो शंदारा नमसंदो रबो यस लॉर्ड। ओ पिता तू महान। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा Yes, Lord. होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ खुदा तू हमारा प्रभु है, तू हमारा राजा है परमेश्वर।
प्रभु आज हम ये अंगीकार करते हैं कि सिर्फ तू हमारा प्रभु है, कोई और हमारे सामने एज एन आइडल नहीं है। देयर इज नो आइडल बिफोर अस ओ लॉर्ड, ओनली यू आर आवर लिविंग गॉड, ओनली यू हैव अथॉरिटी ओवर अस ओ फादर, ओनली यू कैन रूल आवर लाइव्स ओ लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, मेरे जीवन का राजा, मेरे जीवन का प्रभु सिर्फ तू है। मेरे विचारों में, मेरी कल्पनाओं में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे बिहेवियर में प्रभु सिर्फ तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रबो शंदारा नमा सकोंदीरा नमा मा शियांदो रबो शंदोरा नमा संदोरी बारा खानदारा नमा मा रोकोंदारा नमा। क्यों ना हम कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करने पाए। जो लोग अन्य भाषा बोल सकते अपने मुंह को खोले परमेश्वर के सामने। प्रभु ने आपको जो भी, परमेश्वर आपके हृदय में जो भी बातों को रखता है अन्य भाषा में उसे प्रार्थना करे। हालेलुया। और रबो शिंदारा नमा सकोंदीरा नमा मा रियांदो रको बोरो खंदारा नमा मा रोबो शंदीरा मामा सखांदीरा ना मामा रिबो रखांदो रोनोमो संदारा रा बाबा मोरो खोंदीरा ना मा रखोंदीरा ना मामा बोरो बोशंदोरा ना मा सकोंदीरा ना मो शखारा बाबा रोबो रखांदरा ना मा रोबो शंदीरा ना मामा बोरो कोंदीरा ना मा सकोंदीरा ना मामा ओ रखोंदरा ना मामा शंदरा ना मा। जिस प्रकार एक कठपुतली वैसे ही करती है जैसा उसका चलाने वाला उसको करता है। अगर उसका चलाने वाला उसका हाथ ऊपर करता है तो कठपुतली अपना हाथ ऊपर करती है। आज क्यों ना उस समर्पण के साथ में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु तू मुझे बोले एक कदम आगे बढ़ने को तो मैं एक कदम आगे बढ़ूं। यदि आप मुझे बोले कि मेरे को बैठना है तो मैं बैठ जाऊं। उस तरीके का अधिकार परमेश्वर आप मेरे जीवन पर रखे। परमेश्वर हम ऐसा जीवन जीना शुरू करें आज से कि प्रभु अगर आप बोलेंगे तो ही मैं उठूंगा, अगर आप बोलेंगे तो ही मैं बैठूंगा, यदि आप बोलेंगे तो ही मैं सोचूंगा, अगर आप बोलेंगे तो ही मैं बोलूंगा। मेरा हर एक शब्द, मेरा हर एक विचार, मेरा हर एक कार्य करने का तरीका, मेरा हर एक बिहेवियर, मेरा हर एक रिएक्शन, मेरा हर एक एक्शन, लेट इट बी ऑर्डेन्ड बाय गॉड ओनली, लेट इट बी ऑर्डेन्ड बाय गॉड ओनली। प्रभु जैसा आप चाहते हैं सिर्फ वो ही मेरे जीवन में होने जा रहा है परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह हम ये प्रार्थना के साथ में उस समर्पण के साथ में आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो नया जन्म पाया हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स we are not born to do sins. Hallelujah. We are born to fulfill the will of our God. Hallelujah. Hallelujah. Rabo shandira nama sakondara nama rokondira ba shandira nama sandora baba shakhandira nama mama ओ रखंदरा। हम अपने जीवन के अधिकार को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। अभी भी there are many areas of our life where we want to rule in our lives, where we want to act according to our will, where we want to do according to our needs, according to our desires. Let us give 100% control to God in our life. प्रभु को आज सुबह कहे परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में तू राज कर। मैं पूरे अधिकार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है वो द्वार पे खड़े होकर के खटखटाता है। He wants your will. जब तक हम अनुमति नहीं देंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अग्री नहीं करेंगे, जब तक हम उस अग्रीमेंट में नहीं आएंगे, लॉर्ड विल नॉट स्टार्ट वर्किंग इन योर लाइफ. He will not enter in your life. He will not take control over everything. We need to give that acceptance. We need to give that submit ourselves into His hands. Hallelujah. प्रभु आज की सुबह हम अपने जीवन के पूरे नियंत्रण को, हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे एक्शंस को, हमारे रिएक्शंस को, हमारे शब्दों को, हमारे व्यवहार करने के तरीके को, प्रभु हम हर एक चीज को आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर. जैसा आप चाहते हैं आप हमारे जीवन पर राज करें परमेश्वर. प्रभु आपके अधिकार में अपने आप को हम सौंप देते हैं परमेश्वर. लेट यू रूल एंड रेन ओवर आवर लाइव्स ऑफ फादर. You take complete control over everything, Lord. We submit ourselves into your hand, Lord. Let your will be done in our lives, Father. प्रभु हर एक चीज को आपके हाथों में सौंप देते हैं. आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं. आप हमसे बोलिए और बातचीत करें परमेश्वर. आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हम ये प्रार्थना करते हैं. आपकी अगुवाई में आप हमें लिए चले. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हम अपने आप को तैयार करें और उत्साहित हो जाएं परमेश्वर के वचन को लेकर के। जिस प्रकार हमने प्रार्थना को किया है, अपने जीवन के अधिकार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, प्रभु को राज करने दें। अभी भी कई क्षेत्र है हमारे जीवन में जहां हम ही राज कर रहे हैं। हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु आप तो समझते हो, आप मेरी परिस्थिति जानते हो, देखो ऐसा है। डोंट गिव एक्सक्यूजेस, लेट अस ऑल सबमिट आवरसेल्फ बिफोर हिम, है ना। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उसे राज करने दे, और हम साइड सीट पर बैठ करके लेट हिम ड्राइव योर लाइफ, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं समय के लिए। अब हम परमेश्वर के वचन में से होकर के जाएंगे, तो हम में से हर एक अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ेगा, हम बहुत सारी जगहों पर लैक करेंगे। तो हम परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु ने जो वचन आज की सुबह मेरे लिए रखा है, वो मेरे जीवन में, वो मैं उसे मैं रिसीव कर सकूं, इस प्रार्थना के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आज के सुबह आप लोगों के साथ में वचन को बांटने के लिए। और आज की सुबह जो है, मैं एक्चुअली कल के ही जो टॉपिक को जिसको लेकर के मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ में, दैट इज अथॉरिटी एंड पावर, मैं उसी को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच आउट करना चाहूँगा, बिकॉज आई फेल्ट इन माई स्पिरिट दैट इज़ नॉट इनफ कि जो कल मैंने आप लोगों के साथ में बांटा वो पर्याप्त नहीं है। आज हमको कुछ और उस चीज़ को लेकर के सीखना ज़रूरी है। देखिए, प्रभु का राज्य वचन कहता है कि केवल बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य के काम में है ना। याकूब की पत्री इस चीज को स्पेसिफिकली बोलती है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड्स बट इन पावर, है ना। परमेश्वर का राज्य केवल बोलते जाने में नहीं है, परंतु सामर्थ्य के कार्यों में है। और उसी चीज को लेकर के मैं आज आप लोगों के साथ में बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह की भी अगर हम लोग अर्दन मिनिस्ट्री को देखें, यीशु मसीह की पृथ्वी काल की सेवकाई को देखें हम लोग, तो यीशु मसीह ने केवल बोला नहीं परंतु करके भी दिखाया। जब यीशु मसीह ने बोला कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, वो पिता के ऊपर विश्वास करता था, इसीलिए उसके लिए भी सब कुछ संभव हुआ, है ना। वो याईर की बेटी को जिला पाया, वो उस पैरालाइज्ड मैन को, उस क्या बोलते हैं, लकवे के मारे व्यक्ति को भी वो चंगा कर पाया, वो लाजरस को जीवित कर पाया। क्यों? बिकॉज ही वॉज ट्रस्टिंग हिज फादर, है ना। सो इन द सेम वे आपके और मेरे लिए भी मैं इसी चीज को लेकर के आज वापस बोलना चाहूंगा, दैट इफ वी वांट आवर मिनिस्ट्री which God has entrusted us with, if we want that our ministry needs to be filled with full of signs and wonders and supernatural creative miracles, then we need to start trusting God, है ना। मैं इस चीज को फोरशैडो करते हुए आप लोगों के साथ में लेकर के जाना चाहूंगा। यदि हम लोग मोसेस की मिनिस्ट्री को देखें, परमेश्वर ने मूसा को चुना था, बहुत बुजुर्ग अवस्था में उसे चुना था, और बुजुर्ग अवस्था में चुनने के बाद में उसकी एक ऐसी मिनिस्ट्री हमको देखने को मिल सकती है जिसमें देयर वर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ साइंस एंड वंडर्स एंड सुपरनैचुरल मिरेकल्स, है ना। वहां पर बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हो रहे थे, है ना। एक प्रकार से ये बोल दीजिए कि वो 10 मरी हम लोग देख सकते हैं जो मिस्र पर पड़ी थी, और ये सारी चीजें, परंतु वो सारी चीजें क्यों हो रही थी? व्हाट वाज द सोर्स बिहाइंड ऑल दो सुपरनैचुरल मिनिस्ट्रीज, है ना। व्हाट वाज द सोर्स बिहाइंड दैट पावर, है ना। व्हाट वाज द सोर्स बिहाइंड दैट, उन सब चीजों के बीच में क्या स्रोत था? द सोर्स बिहाइंड दैट वाज दैट ही वाज कॉन्स्टेंटली ट्रस्टिंग गॉड, है ना। आज की सुबह मैं 3 चीजों को लेकर के आप लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा। सबसे पहला ये कि अगर हम लोग इन सब चीजों में किसी के भी कैरेक्टर को उठा करके देख लें, हम लोग जिनके साथ में एक सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल को जिए हैं, यीशु को उठा करके देख लें, मोसेस को उठा करके देख लें, या फिर हम लोग नए नियम की कलीसिया में से किसी को भी उठा करके देख लें, you will find these 3 things common in them, and that is this thing that they were not only blabbering about the kingdom of God, they were not just speaking some words, but they were just also demonstrating the power that dwells in the word, है ना। और उसके लिए उन 3 चीजों को जो मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाह रहा हूँ वो ये है कि they used to trust God, है ना, they used to speak it with authority, and when they used to trust God and speak with authority, then the power will automatically release out of it, है ना। परमेश्वर ने जो भी टास्क मोसेस को दिया था, यदि हम लोग निर्गमन की पुस्तक उठा करके देख लें, बिफोर द डिलीवरेंस ऑफ इजराइल के
मिस्र की बंधुआई में से छुड़ाए जाने के पहले, जो भी कार्य प्रभु मोसेस को देता था, मूसा को देता था, मूसा क्या करता था, वो परमेश्वर के ऊपर उस चीज को लेकर के विश्वास करता था और उसके बाद में अथॉरिटी के साथ में बोलता था। यदि हम यीशु की मिनिस्ट्री को देख लें, यीशु मसीह की पृथ्वी काल की मिनिस्ट्री को देख लें, तो जो भी चीजें वो प्रभु से प्रार्थना में मांगता था, जो भी असाइनमेंट परमेश्वर ने उसे दिए रखे थे, जिन भी लोगों को परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा था कि आज इसके साथ में तुझे ये भलाई करनी है, ये चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करने हैं, तो परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या करता था, वो परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा करता था एंड देन ही यूज्ड टू स्पीक विद अथॉरिटी। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, वैसे ही आज के इस सुबह में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा प्रियो, कि द प्राइमरी एरिया इन विच द चर्चेस आर लैकिंग एंड द रूट कॉज द चर्चेस आर स्टिल लिविंग इन अ डिफीटेड लाइफ, है ना, एक हारा हुआ जीवन आज भी कलीसिया इसीलिए जी रही है बिकॉज दे आर अनेबल टू वॉक इन अथॉरिटी विच गॉड हैज गिवन अनटू देम, है ना। वे लोग उस अथॉरिटी में, वे लोग उस अधिकार में चल ही नहीं पा रहे हैं, वे लोग उस अधिकार को अपना समझ ही नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि वे लोग उस अधिकार को अपना समझ ही नहीं पा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट लैकिंग टू जस्ट लिव इन दैट पावर व्हिच ड्वेल्स इन द वर्ल्ड। इसीलिए वे लोग उस सामर्थ को जो प्रभु के वचन में वास करती है उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज की सुबह आपको फिर से इस बात को लेकर के उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, कि परमेश्वर का राज्य केवल इस वचन के लोगोस पार्ट में नहीं है ना, ये वचन लिखा हुआ है। ये वचन मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा कि दिस बुक कैन बी अ सिंपली अ बुक ऑफ पेपर एंड इंक। ये एक साधारण बुक हो सकती है आप लोगों के लिए, है ना, ये साधारण बुक हो सकती है किसी के लिए भी, बट इस साधारण बुक की सामर्थ को, इस साधारण पुस्तक की सामर्थ को यदि आप और मैं अपने जीवन में अनलॉक करना चाहते हैं, देन वी नीड टू टेक चार्ज विथ अथॉरिटी अपॉन इट। आपको और मुझे इसके ऊपर क्या करना है, अधिकार लेना सीखना पड़ेगा। यीशु मसीह ने इसमें से लिखे हुए हर एक शब्दों को अधिकार के साथ में इस्तेमाल करा, एंड व्हेन ही यूज्ड इट विथ अथॉरिटी, देन ही क्लेम्ड दैट पावर, देन ही वाज एबल टू रिलीज द पावर फ्रॉम इट, है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं आप लोगों को कल भी इस चीज को बांट रहा था और आज भी इस चीज को बोलूंगा कि देर आर सो मेनी टाइम्स जब हम लोग बड़े बड़े प्रभु के दासों से के पास में से हम लोग गवाहियां सुन सकते हैं, और मैं बिलीव करता हूँ कि दैट्स ट्रू, है ना। मैं उन सब चीजों में कहीं पर भी किसी को भी लेकर के उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। क्रिएटिव मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने मेरे स्वयं के जीवन में देखा है कि सुपरनैचुरल थिंग्स होती है, बट कुछ पल भर के लिए या कुछ क्षण भर के लिए चंगाई बनी रहती है, कुछ पल भर के लिए या क्षण भर के लिए छुटकारा बना रहता है, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि वो डिमिनिश्ड हो रहा है, या हाथ में से जैसे रेत फिसलती है वैसे फिसलने लग जा रहा है। यू नो व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज वी अलाउ द डेविल टू टेक कंट्रोल ओवर इट। वचन क्या कहता है यूहन्ना 10:10 में, कि चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने, नाश करने आया है। जो भी चीजें आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने बिस्टोर्ड कर दी है, पोर आउट कर दी है, जो भी आत्मिक आशीष खुदा ने दे दी है, चोर आज भी इस घात में है कि वो कैसे रेत के समान फिसलते फिसलते उन सब चीजों को आपके जीवन में से ले ले। जो भी आपने चंगाई आपके जीवन में पाई है, जो भी आपने छुटकारा अपने जीवन में पाया है, वो चीजों को आपको अपने जीवन में अधिकार के साथ में पकड़ बना करके रखनी पड़ेगी। कल के ही उदाहरण को मैं वापस से एक और स्टेप फर्दर लेकर के जाना चाहूंगा, कि यदि मेरे पास में जिस निवास स्थान पर रह रहा हूं, जिस घर में मैं रह रहा हूं, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास में है, और कल का केस अलग था कि एक नगर निगम का अधिकारी अतिक्रमण के लिए, इसे क्षतिग्रस्त करने के लिए मेरे घर पे आया था। परंतु आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि जब वो रजिस्ट्री मेरे पास में है, तो क्या मैं उस रजिस्ट्री को मार्केट में खुला रख दूंगा, या ऐसे ही मेरे घर में पड़ी रहेगी, या कहीं पर भी धूल खाती रहेगी? नहीं, मैं मेरी रजिस्ट्री को बहुत सेफ, बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले वॉलेट में, या बहुत ही ज्यादा एक अच्छे, वो उसको क्या बोलते हैं, वो वॉलेट ही बोलते हैं ना, जिसमें पासकोड के साथ में हम लोग, वो है ना, तिजोरी में रखूंगा मैं। यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स प्रेशियस, है ना, इट कैन बी स्टोलन अवे। और वो चीज जो, वो मेरी जो रजिस्ट्री है, वो मेरे अधिकार को दर्शाती है, और मैं उसे इजीली, मैं उसके लिए इतनी लूज ग्रिप नहीं रख सकता हूं प्रियो, बिकॉज मैंने जैसे ही उससे अपनी लूज ग्रिप करी, वो इजीली फिसल जाएगी और किसी भी 10 अन्य व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी, जो उसका गलत फायदा उठा सकता है, जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इन द सेम वे, है ना, हम लोग प्रार्थना करवाते हैं, प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन की सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज भी होती है। पता है क्यों वो उसमें हमारे जीवन में रिलीज होती है? बिकॉज सामने वाला भी जो प्रभु का दास है, उसे अधिकार के साथ में बोलता है, और आप भी उसे अधिकार के साथ में ग्रहण कर लेते हैं। बट कहां पर चूक होती है? हमारा अधिकार
धीरे धीरे करके वो ग्रिप को लूज करने लग जाता है। हम हमारे मन विचार कल्पनाओं से जैसे ही सिम्टम्स आते हैं कि अरे यार मैंने मेरे लिए प्रार्थना कराई थी, मेरे घुटने में वापस से दर्द आना चालू हो गया, मेरी कमर में वापस से दर्द आना चालू हो गया। What we are doing is we are just focusing upon the symptoms and not upon our authority with which we have already grasped our healing. मैं आप लोगों को आज की सुबह इसी छोटे से संदेश के साथ में प्रोत्साहित करना चाहूंगा प्रियो। मैं हर एक के लिए बोलना चाहूंगा, है ना, वो भले ही से प्रभु के दास या सेवक हो। मैं मेरे पर्सनली एज अ टीचिंग मोड को लेकर के या प्रीचिंग मोड को लेकर के मैं इस एरिया में बहुत ज्यादा ब्लेस हुआ हूँ कि जब मैंने परमेश्वर के वचन को अधिकार से थामना स्टार्ट करा है, तब मैंने देखा है कि मेरे जो सर्मन्स या मेरी जो टीचिंग्स रहती है वो एकदम अलग स्तर पे चली जाती है, वो एकदम अलग 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 रेवलेशंस से भर जाती है। और ये ही कुंजी मैं आज की सुबह हर एक जो यदि मेरे साथ में जुड़ने वाला सेवक या प्रचारक जुड़ रहा है, मैं उनको भी देना चाहूंगा कि whenever you are preparing for your sermon, whenever the Lord is inspiring you to pen down certain things, है ना, you just claim it with authority. उसे अथॉरिटी के साथ में आप थामे, तब जाकर के आपका संदेश केवल कुछ शब्द मात्र नहीं रहेगा या कुछ बोलने मात्र नहीं रहेगा, परंतु वो संदेश जो है वो जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ कंटेन करेगा और वो सामर्थ रिलीज होगी, वो सामर्थ रिलीज होगी। मैं बीते दिनों में मैंने एक चीज परमेश्वर के आत्मा से पाई थी, मैं उस चीज को आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा कि व्हाट इज द कीज टू डिलीवर अ क्लासिक सर्मन, है ना। एक क्लासिक को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिक ही समझ सकते हैं आप। एक क्लासिक परमेश्वर के संदेश को प्रचार करने की क्या कुंजियां हैं। तो प्रभु का आत्मा मुझे इन 3 चीजों को लेकर के आया कि रिपीटेशन अपॉन द रेवलेशन एंड मेडिटेशन अपॉन द रेवलेशन, है ना। जो प्रकाशन पाया है उसका दोहराया जाना और उसको ऊपर मनन करते जाना। रिपीटेशन अपॉन द रेवलेशन एंड मेडिटेशन अपॉन द रेवलेशन will bring the classic sermon। जो भी चीजें आपने प्रभु से पाई है ना। मैं कई बार इस चीज को ये करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस कोई वचन दे दिया गया है और ये सारी चीजें, परंतु यदि आपको उस वचन की मैच्योरिटी तक लेकर के जाना है प्रियो, तो आप जितना पहले उसे पालें और जितना आप उससे जुगाली करते जाएं, आपके आत्मा देह प्राण मन विचार कल्पना चित्त में लेकर के आए, उतना प्रभावशाली रीति से आप उस वचन को डिलीवर कर पाएंगे, उतना आप उस अथॉरिटी को क्लेम कर पाएंगे। जब आप मेडिटेट करते हैं किसी चीज को, आप मेडिटेट करते हैं, पता है क्या करते हैं, आप उसको अथॉरिटी के साथ में बोल देते हैं। मैं उस चीज को स्मरण कर रहा था कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे और जब हमारे क्या बोलते हैं वाइवा हुआ करता था एग्जाम्स के टाइम पे, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू जस्ट मेडिटेट सर्टेन पैसेज, we just used to do repetitions, ताकि उसके बाद में जब अगर हमारा एग्जामिनर हमसे उससे वाइवा में पूछता था, तब हम यदि उसे मेडिटेट नहीं करे हैं, यदि हम उसे रिपीटेट नहीं करे हैं, तो हम उसे अधिकार के साथ में नहीं बोल पाते हैं। परंतु उसके बाद में यदि कोई भी, उदाहरण के तौर पे मैं मेरे उन कॉलेज डेज को याद कर रहा हूं कि अगर अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए हम लोगों को एक स्पेसिफिक एग्जामिनर आके पूछता था कि अर्थराइटिस इतने ग्रेड का है, क्या करोगे आप, तो हमने उस पैसेज को पूरा रिपीटेट जब पढ़ लिया है और ये सारी चीजें कर लिया है, उसके बाद में क्या रहता था, जब मैंने उसे रिपीटेशंस और मेडिटेशंस में से लेकर के गया हूं, देन आई एम एबल टू आंसर इट विद अथॉरिटी, है ना। और जब मैं अथॉरिटी के साथ में आंसर कर रहा हूं, तो केवल अथॉरिटी के साथ में आंसर नहीं कर रहा हूं, पर नाउ माय आंसर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ पावरफुल एंड इंपैक्टेबल आंसर। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अर्थराइटिस का पेशेंट है तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस है, इसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको ये एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, इसको इतना रेस्ट दे सकते हैं, इसके बाद में अगर ये इतना ग्रेड पे गया है तो इसको हम लोग ऑपरेट करने वाले हो सकेंगे, इसका अगर मीडियल साइड हुआ, इसका लेटरल साइड हुआ। क्या करते थे हम लोग रिपीटेशन और मेडिटेशन के साथ में उन सब चीजों को ऑथोरिटी के साथ अपने जीवन में ले लेते थे। यही चीजें मैं सेवक गणों के साथ में और विश्वासियों के साथ में भी बांटना चाहूंगा प्रियो, कि जो भी चीजें जैसे हम छुटपन में किया करते थे कि हम अथॉरिटी बना लेते थे। अथॉरिटी कब बनती थी प्रियो, है ना। आज अगर मैं आप लोगों के साथ में बोलूंगा, उदाहरण के तौर पे एक जाना माना वचन मैं आप लोगों को बोलूंगा, चलिए मेरे साथ में, मैं मेरी पत्नी को अगर मैं बोलूं कि वो गहरी नींद में, और मैं उन्हें हिला करके पूछ लूं यूहन्ना 3:16 क्या कहता है बताइए, वो अथॉरिटी के साथ में बोल देगी। पता है क्यों? Because she has repeatedly meditated it in her Sunday school or when she was a young child, है ना। यदि मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को, विश्वासी नहीं अनजान व्यक्ति को नींद में से उठा करके पूछ लूं, दो कितने होते हैं, मेडिटेट करता गया, that's why he or she is able to answer it with an authority, जबकि वो नींद में हो तो भी वो ऐसे नहीं नहीं, दो कितने होते हैं, 4 होते हैं। That's how। जब आप
जब आप मेडिटेशन में से जाएंगे, जब आप रिपीटेशन में से जाएंगे प्रियो, आप उस पे अपनी पकड़ अथॉरिटी की बना पाएंगे। और जब आप अथॉरिटी की पकड़ बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी अथॉरिटी की पकड़ उसमें से उस वचन की सामर्थ को रिलीज करने पाएगी। वो भले से कोई सा भी एरिया हो, यदि हम लोग कहीं पर किसी बंधन में हो, अथॉरिटी बनाए और पावर को रिलीज करें। चंगाई के लिए अथॉरिटी बनाए, पावर को रिलीज करें। वचन तैयार कर रहे हैं डिलीवर करने के लिए, लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए, उस वचन को जो प्रभु ने आपको एक पैराफ्रेज दिया है या एक थीम दिया है, उसके ऊपर खुदाई करें, अथॉरिटी बनाएं और रिपीटेडली उसके ऊपर मेडिटेट करते जाएं, उस प्रकाशन के ऊपर। और फिर जब आप ऐसा करेंगे, तब उसके बाद में जो आप डिलीवर करेंगे वो केवल शब्द मात्र नहीं रहेंगे, परंतु सामर्थ रहेगी। जैसा याकूब कहता है कि परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन पावर, and in order to deliver the power that dwells in the word, you need to start taking an authority upon the word. You need to start taking an authority upon the word. यदि आप चाहते हैं कि ये वचन की सामर्थ जो मेरे अंदर काम कर रही है, वो ही लोगों के जीवन में भी काम करे, वो ही सामर्थ लोगों के अंदर रिलीज हो, इस वचन की सामर्थ रिलीज हो, तो उसके लिए इस वचन के ऊपर पहले खुद से स्वयं अधिकार लेना, अधिकार जताना शुरुआत करें। और जब आप अधिकार लेंगे और अधिकार जताएंगे कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो अधिकार के साथ मैं बोल रहा हूं, तो फिर उस सामर्थ को उन लोगों के जीवन में प्रवाहित होने में, उन लोगों के जीवन में बहने में कोई चीज नहीं रोक सकती। मैं बिलीव करता हूं कि इस छोटे से प्रकाशन ने आज आपके जीवन में घर किया होगा। हम लोग प्रार्थना में जाएं और विराम करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस वचन के लिए जो आप हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन दे रहे हैं खुदा। और हम बिलीव करते हैं कि इन वचनों और प्रकाशनों के द्वारा प्रभु दिन प्रतिदिन हम आपकी स्वरूप और समानता में अंश अंश करके परिवर्तित होते जा रहे हैं। आपके हार्ट को, आपकी विल को हम समझ पा रहे हैं। और इतना ही नहीं खुदावंद राजा, परंतु इसके साथ में परमेश्वर ओ प्रभु, हमारा रिश्ता आपके साथ में और घनिष्ठ होते जा रहा है। प्रभु प्रार्थना करते हैं इन दिनों आपके प्रियजनों को प्रभु आपके वचन के ऊपर अधिकार लेना सिखाएं, ताकि उस अधिकार के द्वारा प्रभु जी उस वचन की सामर्थ को हर एक प्रियजन अपने दैनिक जीवन में, वो भले से कोई से भी क्षेत्र में क्यों ना स्ट्रगल कर रहे हो, उसके ऊपर अथॉरिटी लेकर के डिक्लेयर करने वाले हो सके, ताकि उस वचन की सामर्थ उनके जीवन में रिलीज हो। मैं मसीह यीशु के नाम से एक बार फिर से प्रभु आपकी सामर्थ को, जो आपका वचन कहता है कि प्रभु का राज्य केवल बातों मात्र में नहीं परंतु सामर्थ में है, प्रभु सामर्थ को रिलीज होने के लिए आज्ञा देता हूं। एक स्पिरिट ऑफ अथॉरिटी को प्रभु रिलीज करता हूं मसीह यीशु के नाम में, so that their life will be transformed through the power that dwells in your word. I give you thanks, Abba, for everything that you have done. Thank you for your word. Thank you for your revelation. Thank you for your Holy Spirit, Daddy. We give you everything unto your hand, Abba. In Jesus' name we ask this prayer. Amen and amen. God bless you all. Shalom. Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart
or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।